सोचो, एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है और एम्पायर सीक्रेटली एक टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में है। अगर न्यायकर्ता ही फिक्स्ड हो तो मैच का क्या मतलब? अब सोचो, ये एम्पायर किसी स्पोर्ट्स का नहीं बल्कि इलेक्शन के चुनाव का निगरानी करता है। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन के बीच सीक्रेटली चुनाव सेटिंग चल रहा है। There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। संविधान के सामने होश लिया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पर असली सवाल, अगर ये सच हुआ तो इसका इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं बल्कि आपके वोट्स, आपके राइट और आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए डिकोड करते हैं। पहले समझते हैं कंट्रोवर्सी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ काम कर रहा है, रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया। कुछ स्पीचेस जो हेट स्पीचेस की कैटेगरी में आती थी, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, रैलीज पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए और अपोजिशन के केसेस को जल्दी प्रोसेस किया गया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कहा सब कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स के हिसाब से हो रहा है, कोई बाइस नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब ईसी पर सवाल उठाए गए। 2019 में मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल हुई थी हेट स्पीचेस के अगेंस्ट, पर कुछ पर एक्शन बहुत डिले हुआ। 2017 गुजरात इलेक्शन में ईसी ने इलेक्शन डेट अनाउंस करने में डिले किया। क्रिटिक्स ने कहा ये रूलिंग पार्टी के बेनिफिट के लिए था। 1970 के इमरजेंसी पीरियड में ईसी पर प्रेशर डालने के एक्यूजेशन आए थे और ये वो मोमेंट्स हैं जहां पब्लिक का ट्रस्ट शेक होता है। क्या आप जानते हैं ईसी के पास पावर होती है पूरा इलेक्शन पोस्टपोन करने की, अगर वो चाहे तो। ईसी का काम सिर्फ डेट अनाउंस करना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर कोई हेट स्पीच करे तो उसकी रैली बैन हो सकती है, रूल्स ब्रेक करोगे तो टिकट कैंसिल हो सकता है। बैलेट पेपर का डिजाइन और पार्टी सिंबल्स डिसाइड करता है कौन से एरिया में सीआरपीएफ, कौन से में लोकल पुलिस को अपॉइंट करना है, ये भी ईसी का ही काम है। अगर ईसी बाइस्ड हुआ तो इमेजिन करो, एक टीम के पास फ्री हैंड और दूसरी टीम पे सेम रूल्स फॉलो करने पर डंडा। ये एक आईपीएल मैच जैसा हो जाएगा जिसमें एम्पायर पहले ही डिसाइड करके आया है कि कौन जीतेगा। और पॉलिटिक्स में ये सिर्फ एक ट्रॉफी का सवाल नहीं है, ये देश का कानून, पॉलिसीज, टैक्सेस, एजुकेशन एंड पेट्रोल प्राइसेस सब डिसाइड करता है। आप सोच रहे होंगे मेरे वोट का क्या? देखो, आपका वोट डिसाइड करता है कि देश में कौन सी गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपके शहर में हॉस्पिटल बनेगा या नहीं, पेट्रोल कितने का मिलेगा, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, टैक्स का रेट कितना होगा। अगर ईसी पर पब्लिक का ट्रस्ट टूट गया तो लोग क्या बोलेंगे? सब फिक्स्ड है, वोट देने का क्या फायदा? और जब आप वोट देना छोड़ देते हो तो खतरे की असली शुरुआत होती है, क्योंकि पावर एक छोटे ग्रुप के हाथ में चली जाती है। यानी ये सिर्फ एक दिल्ली का इश्यू नहीं है, ये आपके गांव, आपके शहर, आपकी फैमिली का इश्यू है। चलो कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो शायद आपको न्यूज में ना मिले। लोक नीति CSDS के एक सर्वे के हिसाब से पिछले 10 साल में ईसी पर पब्लिक ट्रस्ट लगभग 20% गिरा है। 2019 इलेक्शन में ईसी को 400 प्लस फॉर्मल कंप्लेंट्स मिली थी, जिसमें से सिर्फ एक फ्रैक्शन पर एक्शन लिया गया। ईसी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन रिकमेंडेशन पीएम लेड कैबिनेट से आता है। कोर्ट ने भी बोला ये प्रोसेस रिफॉर्म होना चाहिए। और हाँ, कुछ बोल्ड एक्शन भी लिए गए, जैसे TN शेषान के टाइम पर रैलीज कैंसिल करना, लीडर्स को बैन करना, जिससे पब्लिक ने क्लैप किया। लेकिन जब इलेक्शन सिलेक्टिव लगते हैं तो कंट्रोवर्सीज उठती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईसी के सिलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। अपॉइंटमेंट कमेटीज में पीएम के साथ अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड करो। ईसी के डिसीजंस को पब्लिकली एक्सप्लेन करो ताकि लोग समझें कि एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया। हाई प्रोफाइल केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स होती।
कोर्ट ने खुद बोला, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी एक मैच है और हम सब प्लेयर हैं, लेकिन चुनाव फेयर हो ये निगरानी करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर रेफरी ही फिक्स्ड हो तो मैच जीतने का मतलब ही खत्म हो जाता है। आपके वोट का पावर तभी है जब प्रोसेस क्लीन हो, और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बल्कि आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये है इंडिया डिकोड, जहाँ हम सोसाइटी के बड़े बड़े इश्यूज को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अब आप बताओ, क्या ईसी सच में इंडिपेंडेंट है या सिर्फ नाम का रेफरी? कमेंट्स में मिलते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये मैसेज हर एक इंडियन तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करो। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइस के पार।